Good morning, students. So previously we have discussed about DNA replication, which is semi-conservative in nature, जिसके ऊपर हमने 2 experiments जो थे वो पढ़े थे. So now we have discussed about replication, जो mechanism है DNA replication का, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. So in previous lecture I explain about the semi-conservative nature of the DNA replication. So जो semi है, it means discontinuous and conservative bidirectional. So ये जो terms है वो आपको याद रखनी है कि end में जो है वो use होगी. जो भी previously जो आप पढ़ रहे हो वो connected है another one से, जो next आएगा वो उससे connected है. So आपको अगर पिछला पता नहीं है, अगर वो जो है वो समझ में नहीं आया, तो आप जो है नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. सो जो रेप्लिकेशन है मींस मेकिंग इट्स ओन कॉपी. जो डीएनए है वो अपनी ही कॉपी बनाएगा, अपनी ही एक रेप्लिकेट बनाएगा, रेप्लिकेंट बनाएगा. जो रेप्लिकेशन है उसमें एंजाइम्स, सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे. एंजाइम्स. तो कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो यूज होते हैं. तो सबसे पहले जो है डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो. सेकंड वन इज primase enzyme. Third one is DNA dependent DNA polymerase. और topoisomerase. And next one is SSBP. अब इन सब के फंक्शन जो है मैं आपको बताऊंगी कि हर एक पर्टिकुलर जो ये एंजाइम्स हैं उनका क्या फंक्शन है. सो डीएनए हेलिकेज हेल्प्स टू ओपन अप और जिप अप द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. जो डीएनए हेलिकेज है इट हेल्प्स टू ओपन अप द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नेक्स्ट वन इज प्राइमेज. सो जो प्राइमेज है वो ऐड करता है आरएनए प्राइमर को. इट एड्स आरएनए प्राइमर. और जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है इट कैटालाइज द addition of deoxyribonucleotide. एडिशन करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एज अ टेम्पलेट जो है इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स को ऐड करता है. और जो टोपोआइसोमेरेज है इट हेल्प्स इन कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग एंड रीसीलिंग. और जो SSBP है दैट मीन्स सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. सो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में. सो जो प्रोकैरियोट्स हैं, आपको पता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्स्टली से जो है वो डिफरेंस रहा है. which have cell membrane bounded organelles are called eukaryotes and which do not have cell membrane bounded organelles are called prokaryotes. So यहाँ पर भी डिफरेंस होगा. प्रोकैरियोट्स के पास कुछ अलग एंजाइम्स होंगे और यूकैरियोट्स के पास कुछ अलग एंजाइम्स होंगे. सो लेट मी राइट हियर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ये क्वेश्चन आ सकता है. जो प्रोकैरियोट है उसके पास जो ये डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है इसकी 3 टाइप्स होती हैं.
डीएनए पॉलीमरेज में लिख रही हूँ सिंपली इसको। ये 3 टाइप्स के होती हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए पॉलीमरेज 1, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। सेकेंड वन इज डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड थर्ड वन इज डीएनए पॉलीमरेज 3। सो 3 टाइप्स के हैं ये, और इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। जो डीएनए 1 है वो प्रूफ रीडिंग, इट हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट वन डीएनए पॉलीमरेज 2 हेल्प्स इन repairing of enzymes. And third one, DNA polymerase 3 is actually helping in the replication. जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो प्रूफ रीडिंग के साथ रिपेयर भी करता है डीएनए की। एंड अब यूकैरियोट्स के केस में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। There are 5 types of DNA polymerase. First one is alpha, second one is beta, third one is gamma, alpha लिख दिया मैंने, gamma, fourth one is delta and fifth one is epsilon. So alpha, beta, gamma, delta and epsilon. So ये जो एंजाइम्स हैं इनका भी डिफरेंट फंक्शन होगा। अल्फा जो है वो इनिशिएशन करता है रेप्लिकेशन की, इट हेल्प्स इन इनिशिएशन। बीटा हेल्प्स इन डीएनए रिपेयर। एंड गामा हेल्प्स इन माइटोकॉन्ड्रियल रिपेयर। जो डेल्टा है it helps in replication. The enzyme which help in the actual replication in case of eukaryotes are DNA polymerase delta. And fifth one is epsilon, ये भी repairing में help करेगा, और some kind of polymerase activity. It shows some kind of polymerase activity. So there are some differences between DNA polymerase of prokaryotes and eukaryotes. Other one is जो DNA है it is 2.2 मीटर लॉन्ग चेन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इस चेन में 2000 बेस पेयर पर सेकंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज होते हैं। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, और एक इसको कंप्लीट होने में 38 मिनट्स लगते हैं। एक रेप्लिकेशन को कंप्लीट होने में 38 जो है वो मिनट लगते हैं। एंड द नेक्स्ट वन important feature about replication is the replication is always in the direction of 5' to 3' direction. Next अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट प्रोसीजर, दैट इज इनिशिएशन, और वी कैन से दैट origin of replication. origin of replication इसके बात करते हैं. So replication begins at a particular region of DNA which has a particular nucleotide sequence called autonomic replicating sequence. Autonomic replicating sequence or ARS. It is also called origin of replication. ये जो है origin of replication है. And prokaryotes have a single origin of replication. अब जो prokaryotes है, ये जो DNA चेन है, इतनी लंबी DNA चेन जो कि 2.2 मीटर है, उसमें से
जो प्रोकैरियोट्स है उसका जो है एक ही रेप्लिकेशन पॉइंट है, इसको रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल। इन प्रोकैरियोट्स ओनली वन ओरिजिन, और यूकैरियोट्स के केस में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला देयर आर 3500 रेप्लिकेशंस पॉइंट। सो जो रेप्लिकेशन पॉइंट्स है वो यूकैरियोट्स के केसेस में बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से जल्दी जो है वो रेप्लिकेशन रहती है। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो इस साइड से भी हो सकती है, अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक जो है वो अराइज किया है तो यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी शुरू हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर वो जो है मतलब दोनों डायरेक्शन से हो रही है, इस डायरेक्शन से भी आ रही है चेन और इस डायरेक्शन से भी आ रही है, इट मीन्स बाई डायरेक्शनल। जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है इट इज बाई डायरेक्शनल, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स बाई डायरेक्शनल। अब हम करेंगे एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। बिफोर दिस लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो बिफोर दिस हम डीएनए की रेप्लिकेशन देखेंगे। डीएनए चेन जो है इस तरह से आएगी एंड देन इट ओपन अप विद द हेल्प ऑफ डीएनए हेलिकेज, और ये जो है एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा। फॉर्क की शेप में जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाता है एंड जो टोपोआइसोमेरेज है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। दिस इज टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एंड SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वो जो है यहाँ पर ऐड हो जाती है। विच स्टेबल द डीएनए, डीएनए को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। अब जो रेप्लिकेशन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, मैंने बोला था कि 5' to 3' डायरेक्शन में हो रही है। अब मान लो कि ये जो है ये है 5 प्राइम, तो ये आ जाएगा 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम आ जाएगा। अब जो रेप्लिकेशन है तो जो यहाँ पर स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आ जाएगा 3 प्राइम डायरेक्शन। अब यहाँ पर कैसे स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो फोर्क है, सबसे पहले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पर जो कोड है, मान लो यहाँ पे ATCG यहाँ ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो इनके ऑपोजिट कोड हो गए उनको कोडिंग करेगा। यहाँ पर T आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पर G आ जाएगा और यहाँ पर C आ जाएगा। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का काम है। तो क्या होगा, ये फोर्क है तो यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा आरएनए प्राइमर को, और जो आरएनए प्राइमर है फिर ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जो है 5' to 3' डायरेक्शन में जो है वो ऐड करेगा सीक्वेंस को, जो यहाँ पे जो सीक्वेंस जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जो ऐड करेगा, तो आरएनए प्राइमेज जो है यहाँ पर लग जाएगा, आरएनए प्राइमर जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा और वहां से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरी चेन में क्या होगा, थोड़ा सा ओपन करने दो। तो ये जो फर्स्ट चेन थी वो थी 5' to 3' डायरेक्शन में और दूसरी जो है 3' to 5' डायरेक्शन में। तो यहाँ तो सिंपली जो आरएनए प्राइमर अटैच और यहाँ से जो है रेप्लिकेशन हो रही है 5' to 3' डायरेक्शन में। अब इस साइड क्या है, यहाँ पर जो है हमें फिर से 5' to 3' डायरेक्शन में जो है अटैच करना है आरएनए प्राइमर को, तो यहाँ पर अटैच होगा और फिर यहाँ से जो है वो स्टार्ट होगी आपकी रेप्लिकेशन।
तो मतलब यहाँ पे 5 प्राइम और यहाँ पे 3 प्राइम। क्यों? क्योंकि इससे ऑपोजिट स्ट्रैंड बनेगा हमेशा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा वो यहाँ से ऑपोजिट बनेगा, तो यहाँ 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम होगा, 3 प्राइम की जगह 5 प्राइम। अगर हम और अनवाइंड करें इसको, डीएनए के स्ट्रक्चर को और अनवाइंड करें, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आरएनए प्राइमेज और यहाँ से जो है वो आपकी रेप्लिकेशन हो रही है, यहाँ से भी सीधे रेप्लिकेशन हो जाएगी जैसे अनबाइंड होगा ये। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर हमने आरएनए प्राइमर ऐड किया था और उसके बाद जो है रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही थी 3' to 5' डायरेक्शन में। अब यहाँ पर इसके लिए तो इजी है कि मतलब यहाँ पर तो सीधा स्ट्रैंड जो है वो सिंपली जो है वो एक डायरेक्शन मूव कर रहा है, पर यहाँ पर जो है आरएनए प्राइमर ने यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट की थी और फिर वो आगे की तरफ चल रहा था। इसने तो इस डायरेक्शन में मूव करना है, इसने इस वाले डायरेक्शन में मूव करना है। तो जब और अनबाइंड होगा डीएनए तो यहाँ पे फिर से आरएनए प्राइमर को ऐड होना होगा। जो आरएनए प्राइमर है जब यहाँ पे ऐड हुआ उसके बाद फिर से जो है वो स्ट्रैंड बनेगा। मतलब यहाँ पर जो है एक फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, छोटे छोटे डीएनए जो है वो ऐड होते जाएंगे। बार बार जो है आरएनए प्राइमर को लाना पड़ेगा और आरएनए प्राइमर जो है फिर से वो रेप्लिकेशन जो है वो शुरू करेगा। इस साइड जो है वो सिंपली एक डायरेक्शन में जा रहा है तो इस स्ट्रैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरे स्ट्रैंड को जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी डायरेक्शन है वो इस वे में है। So it has to add RNA primer again and again so that application be continued. So ये जो प्रोसेस है मतलब ये डिसकंटिन्यूड प्रोसेस है। यहाँ पे डिसकंटिन्यू बार बार जो है आरएनए प्राइमर को ऐड होना पड़ रहा है, उसके बाद फिर से जो है चेन बन रही है, फिर से आरएनए प्राइमर और फिर से यहाँ पे आरएनए प्राइमर अटैच होगा और फिर से जो है वो स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यू होगी। तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस। जो कि मैंने आपको बताया था डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो डिसकंटिन्यूस है और बाई डायरेक्शनल है। मतलब यहाँ से भी जो है वो अटैच हो रही है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और इस डायरेक्शन में भी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो अटैच हो रही है। तो ये जो चेन है वो डिसकंटिन्यूस है और बाई डायरेक्शनल है। अब ये जो स्ट्रैंड है जो कि जा रहा है हमारा, यहाँ पर 3 प्राइम है और यहाँ पर 5 प्राइम है, जो कि इस डायरेक्शन में 3' to 5' डायरेक्शन में हम इस वाली चेन को कंसीडर करेंगे 3' to 5' डायरेक्शन में। तो ये इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि लीड कर रही है। लीडिंग स्ट्रैंड सिंपली एक ही डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी वन जो है 5' to 3' डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में, विच इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। अब मैंने यहाँ पर 5' to 3' डायरेक्शन क्यों नहीं लिखा और यहाँ पर जो है मैंने 3' to 5 की डायरेक्शन में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने जो है स्ट्रैंड जो है जिस स्ट्रैंड में हम ऐड कर रहे हैं फ्रेगमेंट्स को, टेम्पलेट स्ट्रैंड को, उस डायरेक्शन में हम जो है बताएंगे कि कौन सी लीडिंग स्ट्रैंड और कौन सी लैगिंग स्ट्रैंड है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वन इज लीडिंग स्ट्रैंड, विच वन इज लैगिंग स्ट्रैंड, एंड ऑल्सो one thing that lagging strand is also called Okazaki fragments. Okazaki fragments. इन जो फ्रेगमेंट्स है इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। वाई? बिकॉज ओकाजाकी जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो है डिस्कवर किया था ये जो फ्रेगमेंट्स है इनको इन 1968। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो हमें पता चल गया कि कैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जिससे कि मैं आपको बुक में दिखाऊंगी स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे टोपो आइसोमेरेज अटैच होगा, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होगी और यहाँ से आरएनए प्राइमर जो है वो अटैच होगा। और फिर दूसरे स्टेप में अगर हम देखेंगे तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो फ्रेगमेंट्स में बनती जा रही है। ओके, सो इतना हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड है activation of deoxyribonucleotide. I also discussed about
डिऑक्सी राइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी राइबो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी राइबो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डिऑक्सी राइबो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इस केस में क्या होगा कि जब भी डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है, इट इज वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि अनवाइंड हो रहा है डीएनए। डीएनए जो है वो खुल रहा है, उस चीज में जो है बहुत सारी एनर्जी यूज हो रही है। तो यहाँ पर एडिशन हो जाती है H3PO4। टू H3PO4 की। देन क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ये डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में। यहाँ पे CH2 और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। अब इस रिएक्शन के बाद जो ये सारे हैं मोनोफॉस्फेट जो हैं वो ट्राइफॉस्फेट में चेंज होंगे, DATP डिऑक्सी राइबो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट and GTP, CTP and then so on, TTP। So अब जो है यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप था यहाँ इस वाली रिएक्शन में। अब अगर इस रिएक्शन में देखें तो ट्राइफॉस्फेट जो है वो अटैच है, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएंगे इस प्रोसेस में। तो जब डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है ये 2 काम कर रहा है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, एक तो एडिशन करता है, ये जो है एक्ट कर रहा है, सॉरी यहाँ से जो है एक्ट कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूट मतलब ये ऐड हो रहा है। एक तो इसका ये काम है कि इसने ऐड होना है डीएनए चेन में। सेकंड कि यहाँ से जब ये टूटता है, जब DATP टूटता है, ये कोई भी आप पिरिमिडिन प्यूरिन कोई भी ले लो, जब ये टूटेगी तो क्या होगा, ये फिर से मोनोफॉस्फेट बन जाएगी, प्लस 2 फॉस्फेट के जो है मॉलिक्यूल्स वो रिलीज होंगे और एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये 2 काम कर रहा है, एक तो सब्स्टिट्यूट भी एज अ सब्स्टिट्यूट ऐड हो रहा है प्लस एनर्जी रिलीज कर रहा है, सो दैट जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो सके। सो ये हो गया सेकेंड एक्टिवेशन और वी कैन से दैट इलोंगेशन। फर्स्ट इनिशिएशन थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है इलोंगेशन, और थर्ड वन जो है वो टर्मिनेशन आ जाएगी। टर्मिनेशन में क्या होता है, कुछ टर प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं, टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और अटैच हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन के पॉइंट पे, देन इट टर्मिनेट द प्रोसेस। और वी कैन से दैट कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें बहुत सारी जो है फॉक्स हैं वो अराइज करेंगी, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन बबल्स होंगे इस टाइप के। तो क्या होगा कि अगर 2 पॉइंट्स जो हैं वो कहीं मिल जाएंगे, अगर मान लो कि यहाँ से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, तो जब 2 पॉइंट्स जो हैं जब वो मिल जाते हैं तो वहां पे जो है टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। लेट मी शो यू। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस साइड से भी जो है कॉइलिंग है, इस साइड से भी कॉइलिंग है और यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल अराइज किया है। इस साइड से जो है चेन जो है वो ऐड हो रही है और इस साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो चेन ऐड हो रही है। सो इट इज बाई डायरेक्शन एंड डिसकॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर जो है चेन जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन होगी और यहाँ सो दिस इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन, जिसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन में, ये सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं, इनका क्या काम है, प्लस प्रोकैरियोट्स में कौन से एंजाइम्स है और यूकैरियोट्स में कौन से एंजाइम्स है, और पर सेकंड में कितने बेस पेयर जो हैं वो पॉलीमरेज होते हैं और किस डायरेक्शन में जो है वो जो न्यू स्ट्रैंड है वो ऐड होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन।